देखो 12th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे आज से हम। इसमें टॉपिक है फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अपना जो सिलेबस के अंदर है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए करंट क्या होता है। क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? टोटल चार्ज फ्लो बाई टाइम। इसमें यानी कि एक इजी लैंग्वेज में मैंने ये लिखा इसी को लेके, इट इज डिफाइंड तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज करे पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और बुक में दे रखा है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि कोई भी चार्ज जो फ्लो करता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ करंट, यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन या कंडक्टर के द्वारा यानी कि करंट को मेजर करते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आसान ये रहेगी बेटा, ये ही लिख लेना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? क्यू बाई टी। जैसे ही हम यानी कि हमारा जो चार्ज यानी कि टाइम है, टाइम बढ़ेगा, यानी कि टाइम जो भी हम यहाँ पे टाइम लेंगे जैसे, तो करंट हमारा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया यानी कि चार्ज क्यू ले लिया, क्यू सी 6/2 ले लिया हमने, यानी कि चार्ज से ये चीज क्या हो रही? चार्ज तो क्या है? बढ़ रहा है। और टाइम यानी कि क्या है? जो करंट है हमारा वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यानी कि 6/2 किया तो क्या आया? 3 आया, 3 एम्पेयर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ हमारा? यानी कि घटेगा। जैसे हमने ये मान लो, ये समझने की चीज है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली सीधा आप ये लिख लेना Q इक्वल टू Q प्लस माइनस Q माइनस सी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फिर नेट चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज, नेट का मतलब भी टोटल चार्ज ये होता है बाई टाइम टी, बात सेम ही है। फिर इसके बाद सीधा लिख लेना कि कोई भी सॉलिड कंडक्टर हो एंड नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ई टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टुवार्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इन टाइम टी, नेट चार्ज फ्लो Q इक्वल टू, यानी कि जो हम कोई भी जो सॉलिड में लेते हैं, तो यानी कि हमारा जो हम सॉलिड कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है। आई इक्वल टू क्या लिख देंगे? Q इक्वल टू एन ई, ये पहले हमारा हा भी चुका है, एन ई बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट 3 सिचुएशन में मिलेगा, जहां पे यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे दें, यानी कि वहां पे भी हम ये फार्मूला लगाना है, तो इससे फार्मूला लगा के करंट निकाल सकते हैं। 3 फार्मूले हो गए बेटा हमारे। तो यानी कि जहां पे जो सिचुएशन बनती है उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे। ये चीज को समझ लो, समझने की चीज है, जिसको लिखना इजी लगे वैसे समझने की खाली चीज है कि कंसीडर बोथ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने फ्लो करवा लिए फॉरवर्ड। देखो, बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बी फ्लोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नॉर्मली अक्रॉस स्मॉल एरिया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो फ्लो कर रहे हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एरिया में से, इन ए टाइम इंटरवल टी, कोई भी टाइम इंटरवल टी है। लेट क्यू प्लस बी द नेट अमाउंट, क्यू प्लस क्या है? नेट अमाउंट है। दैट इज, इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यानी कि जो हमारा यानी कि जो प्लस है हमारा क्या शो करेगा? फॉरवर्ड को शो करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में अक्रॉस द किसी भी गिवन एरिया में। इसी तरह Q नेगेटिव बी द नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट फ्लो इन, अगर उनको भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन अक्रॉस द एरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवाएं, तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा क्या रहेगा? एरिया इन टाइम इन टी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन Q इक्वल टू Q प्लस माइनस Q। देखो, Q प्लस लिया हमने बेटा, नेट अमाउंट चार्ज था छोटी। देखो स्पीचेस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज देने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ बिल्कुल फिट लैंग्वेज देना जरूर। Q क्या है हमारा? Q प्लस क्या है? नेट अमाउंट। ठीक है, किसमें? पॉजिटिव चार्ज में। फ्लो किसमें कर रहा है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। Q माइनस है, ये नेगेटिव, यानी कि इसका Q प्लस का मतलब क्या? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यानी कि ये प्लस फॉरवर्ड हो गया, इसमें से माइनस क्या कर दिया? बैकवर्ड। यहाँ पे फॉरवर्ड गलत लिख रखा है इसने, बैकवर्ड आएगा यहाँ पे, ये ठीक कर लेना। अगर Q नेगेटिव है बेटा, ये नेट अमाउंट चार्ज है, सेम दोनों ही चीज, लैंग्वेज सेम ही चलेंगी, किसमें? बैकवर्ड डायरेक्शन में अक्रॉस द एरिया। और इनका जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये क्या हुआ बेटा? फॉरवर्ड में तय हमने क्या कर दिया? बैकवर्ड माइनस कर दिया।
हमने फॉरवर्ड में से क्या कर दिया, बैकवर्ड माइनस कर दिया। Q इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा कि वहां पर भी क्या रहेगा, Q बाई टी रहेगा। अगर किसी को लैंग्वेज आसान लगती है, वैसे तो बहुत आसान है, बोला क्या इसने कि पॉजिटिव नेगेटिव लिए हमने फ्लोइंग फॉरवर्ड किया हमने या बैकवर्ड किया, नॉर्मली किसी भी स्मॉल एरिया में से, टाइम इंटरवल टी रहेगा। Q प्लस में क्या होगा, नेट अमाउंट रहेगा। नेट इसका मतलब क्या, फॉरवर्ड है, पॉजिटिव है वहां पे तो फॉरवर्ड है, नेगेटिव Q नेगेटिव है तो इसका मतलब नेट अमाउंट है नेगेटिव चार्ज का, और बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा क्या आ गया, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है बेटा। यदि हम एक सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे, तो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो भी पॉजिटिव एंड टू कंडक्टर इन टाइम टी, नेट चार्ज फ्लो क्या होगा, Q इक्वल टू एन होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी एन। ठीक है बेटा। इसके बाद है इफ द वैल्यू ऑफ Q इज पॉजिटिव देन द डायरेक्शन करंट इज, पॉजिटिव है तो बेटा हमने पढ़ चुके हैं, करंट इज फॉरवर्ड। इन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ नेगेटिव द डायरेक्शन इज नेगेटिव है तो बैकवर्ड करंट इज बैकवर्ड। समटाइम द चार्ज फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू एरिया में नॉट बी स्टडी वेरिंग द टाइम देन वी कैन डिफाइन करंट एज फ्लो। अब कई बार कुछ टाइम क्या होगा कि चार्ज फ्लो तो करेगा, यानी कि वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ। ठीक है, उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, देखो जिस तरह हमारा जो स्मॉल एरिया है तो हम डेल्टा की बात करते हैं बेटा। डेल्टा क्यू बी द नेट अमाउंट पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर्टिकुलर डायरेक्शन इन टाइम टी इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी, लेट टाइम टी, करंट इन द आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0 होती है, डेल्टा क्यू बाई क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू बाई डी टी। सिर्फ ये याद कर लो, ये तो सिर्फ समझने की चीज है। ठीक है, मेन उसके बाद बता दूंगी कि क्या क्या मेन है। डी क्यू बाई डी टी दी फर्स्ट डेरिवेटिव क्यू विद रिस्पेक्ट किसके चल रहा है बेटा, टाइम के। ये ऐसे अगर हम कोई चीज बोलते हैं ना विद रिस्पेक्ट, नीचे वाले को विद रिस्पेक्ट बोलेंगे, किसी भी एक्स के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में या किसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या भी, करंट थ्रो ए कंडक्टर टाइम डिफाइन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज क्या है, क्यू क्या है, चार्ज है, रिस्पेक्ट किसके, टाइम के, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ये क्या दे रहा है, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है करंट। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी हो गया। ये ही मेन है कि इसकी मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड, सीधा लिख देना, इट इज डिफाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टाइम टू टाइम पासिंग थ्रू द किसके, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है बेटा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, मेजर्ड किस में करते हैं, एमीटर में, हम जिक्र करके भी आ चुके हैं, एम्पायर होती है इसकी जो भी ऐसा यूनिट होती है। इट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट, इट इज डिनोटेड बाई किसे, ए से। 1 एम्पेयर, ये क्या था, क्यू बाई टी था बेटा, क्यू को सी लिखते हैं हम, इसको एस लिखते हैं, 1 क्या हो गया, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी, इससे पहले देखो करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो हम ये बोलते हैं कि जो चीज फ्लो करती है, करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वो क्या होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हम पढ़ के आए हैं ना। तो यानी कि तो द इलेक्ट्रिक, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, अब ये देखो, तो द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन फ्लो पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है treated scalar quantity because current follow the law of scalar addition and not law of vector addition because the angle between the wire carrying current does not affect the total current in the circuit। देखो एक इजी सी भाषा में समझाती हूँ तुम्हें। यहाँ से करंट आ रहा है बेटा, इधर डायरेक्शन बने, यहाँ से करंट जा रहा है इधर, और ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग जो वेक्टर फॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, I1 ये लगा लो, यानी कि क्या है, ये I1 है, ये I2 है, ये I1 है, ये I2, I1 माइनस I2 अपोजिट डायरेक्शन इक्वल टू किसके, I3। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग तो ऐसे बोलते हो। अगर मैं ये बोलूं कि पानी, कोई भी पानी का फ्लो यहाँ आ रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, वो इधर पाइप से निकल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, ठीक है, वो इक्वल टू I3 है, दोनों बात अलग अलग है ना। तो मतलब कि ये जो ये होता है
यानी कि इसने क्या बोला, मेन सी बात ये है कि जो लॉ ऑफ स्केलर एडिशन है एंड नोट द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये किसको, यानी कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या है, फॉलो नहीं करता। इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज द एंगल बिटवीन द वायर कैरिंग डज नॉट अफेक्ट द टोटल करंट इन द सर्किट। यानी कि क्या मतलब है कि जो वायर है, कोई भी करंट जा रहा है, वो टोटल करंट होगा ना, दोनों वायर्स में से ऐसे करंट होके यहाँ जाएगा तो वो तो टोटल करंट होगा। यानी कि उसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना अभी ये मतलब कि ये अलग दिशा में जा रही है, ये अलग, एक ही से पास होके जाएगा, इन दोनों का करंट यहाँ से पास होके जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, अभी जो भी एंगल बनता है उनके बीच में, जो कैरिंग उसको करंट को लेके जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर्किट के ऊपर। ठीक है, ये था सिर्फ मेन कारण जो था। इसके बाद देखो ये चीज से आपको ये चीज भी समझ में आएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें पता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा कोई भी हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन करंट, इसको हम एक नंबर में पूछ सकते हैं कन्वेंशनल करंट क्या होता है। दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखो इस चीज को समझो, दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक गिव्स द इलेक्ट्रिक करंट, दी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट टू दैट कन्वेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कैंसिल कर दो यहाँ से। इन फिगर जगह इस फिगर में दे रखा है, अब देखना इस चीज को समझना कि जो एंड ए है कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लो थ्रू द कंडक्टर, किससे, बी टू बी, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे बी से ए की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है, यहां से आए ऐसे फ्लो करेंगे। फिर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बी टू ए हैंस द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जाए बी टू ए आए, तो बात तो सेम ही है ना, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात तो सेम ही रहेगी, सेम ही फ्लो होगा, करंट चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। यानी कि जो हमारा बी टू ए जाए ए टू बी जाए, तो हमारा यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है, यानी कि इज फ्रॉम, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए टू बी जाए उसको भी हम डायरेक्शन टू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इसको भी हम बी टू ए जाए तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, बात तो सेम ही है ना। ठीक है, अगर यहां से कर लेना ये फिगर बना के, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट देता है, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और जो डायरेक्शन फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि जो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। फिर यानी कि जो ए है कनेक्ट किससे है, पॉजिटिव टर्मिनल, अपनी लैंग्वेज है, देखो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर बी टू ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट बी टू ए, हेयर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बेटा, अब देखो नोट्स के अंदर क्या क्या लिखना वो बता देती हूँ। ये डेफिनेशन, ये फिर फार्मूला, अगर जिसको ये इजी लगे अपनी लैंग्वेज में उतारना तो लिख लेना, वरना जिसको थोड़ा शॉर्टकट में करना है तो वो सीधा क्यू ये वाला लिख के ये लिख देना, सॉलिड कंडक्टर एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख के सीधा ये फार्मूला। ठीक है, इसके बाद है भाई आई इक्वल टू लिमिट फॉर्म में, डेरिवेशन फॉर्म, यानी कि जो भी हमारा डेरिवेटिव फॉर्म में आई इक्वल टू लिमिट, ये सीधा लिख के और इसकी डेफिनेशन लेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज क्यू विद रिस्पेक्ट किसके, टाइम के। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर्ड बाय एमीटर से, एसआई यूनिट ऑफ एम्पायर, ये लिख के सारा ये सारा लिखना, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये फिगर बनाना है, और जो जो मैंने बोला था बेटा वो लिखना है इसमें, ये सारी चीजें। करंट इज स्केलर क्यों है, बिकॉज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन एंड नोट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज द एंगल बिटवीन वायर कैरिंग नोट इफेक्ट। ये साइड में बनाना चाहो तो समझने के लिए, फिर दोबारा भूल ना जाओ इस चीज को बना सकते। ये था बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट।